ऑब्सेशन है इंडिया को, क्या ऑब्सेशन है? तो बॉलीवुड तो ऐसा था कि दुनिया उनको देख के कॉपी करती थी, अब तो वो कॉपी कर रहे हैं दुनिया को, कभी कोरियन कंटेंट, कभी जी टर्किश कंटेंट, और फिर हमारा कंटेंट। तो ये उनको मसला क्या है, ऐसी ऑब्सेशन, और उनकी ओरिजिनलिटी कहाँ खत्म हो गई है, किधर चली गई है कि एक फिल्म नहीं बन रही उनसे, एक गाना नहीं ओरिजिनल बन रहा। अब रियल वर्सेस रियल हो जाना चाहिए। इलियास कश्मीरी जिसका नाम मुंबई अटैक्स में भी आता रहा, और जितने हमले और जिहादी जो हमले वहाँ पर होते रहे इंडिया के अंदर, उन सब में इलियास कश्मीरी का नाम आता था। बहुत ही जब ऐसी कोई फिल्म रिलीज हो रही हो तो ये समझ जाना चाहिए कि इंडिया में कई इलेक्शंस हो रहे होंगे, क्योंकि वो उनके लिए बेस्ट जो है वो यही है कि पाकिस्तान को बुरा दिखाओ, पाकिस्तान को खराब दिखाओ और बना लो। क्योंकि अभी जो पाकिस्तान इंडिया वॉर हुई है उसके बाद भी वहाँ पे मेरा ख्याल है उन लोगों को अपनी ऑडियंस को और अपने लोगों को थोड़ा प्लेकेट भी करना है, इसलिए भी ऐसी फिल्म बना दी। जो पहला लफ्ज गलत है वो माँ और शैतान का आया है, जिन का आया है कि उसकी माँ के मरासम जिनों से और शैतानों से, तब चौधरी पैदा होता है। और एक कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है हीरो का, जो रणवीर सिंह ने किया है, हमजा मजारी का, वो फिक्शनल है। वो कहीं मुझे कभी मैंने ऐसा कोई देखा नहीं। पाकिस्तान की कोई तरक्की एक आंख नहीं भाती, और हर लम्हे हर वक्त भारत की सरकार और उसके इदारे, मातहत इदारे जो हैं, वो इस ताक में रहते हैं कि कोई ऐसा नुक्ता पकड़ लिया जाए जिसका तमाम तर इल्ज़ाम थोप दिया जाए बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर। अब इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे रहमान डकैत है, तो जब मैं छोटा था तो हमारे इलाके में बाबू डकैत का नाम बहुत मशहूर था, और वो पूरे इलाके में उसकी दहशत थी। तो रहमान जो बलोच है उसके बारे में आपने क्या सुना? अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, हीरा आदमी था। नहीं, अभी जो फिल्म बनी उसमें तो रहमान डकैत बता रहे ना, अभी रहमान डकैत के नाम से उनको मशहूर किया है। वो लोग शैतान है बिल्कुल, वो लोग ने झूठी फिल्म बनाया, हम लोग का नाम बदनाम किया सरदार का। वो सीधा साधा आदमी था, अच्छा आदमी था। कि बॉलीवुड की तनज़्ज़ुली का जब उन्हें पता लगा कि हमारी जो बॉलीवुड की हाइप थी वो पस्ती की तरफ गामजन है। कोर्ट में तो पेशी पे आया था, इसमें जो है सिपाहियों बैठे हुए थे, इसमें फिर मैं भाग गया था सिटी कोर्ट से। कैसे भाग गए थे? हथकड़ी नहीं लगे थे, बी क्लास था मेरा। अच्छा, बी क्लास था, हथकड़ी नहीं लगे हुए थे, तो बस उसमें मैं भाग गया था। चौधरी असलम बनता है अपने सीने के दम पे, बाजू के दम पे, पर फैमिली कुर्बानी उसकी वजह से सारी उम्र जीते जी देती रहेगी। तो उन्होंने पाकिस्तान से मुताल्लिक, पाकिस्तान के इदारों से मुताल्लिक मन घड़त किस्म की स्टोरीज जो है ना, बेबुनियाद, आपने जुमला कहा कि अपने मतलब की। पहला पुलिस वाला तो हम लोग ऐसा नहीं हुआ, जुआ जब चल रहा था उस टाइम से हम लोग के रास्ते हुए। जुआ सबसे पहले आता हुआ अब्बास से। कराची में लारी गैंग वॉर का मरकजी मुलजिम रहमान डकैत पुलिस मुकाबले में जख्मी होने के बाद दम तोड़ गया। रहमान डकैत और साथियों की लाशें ईदी सर्दखाने ले जाए जाने के मौके पर वर्षा और पुलिस में झगड़ा भी हुआ है। हेर फेर के जरिए कोई लचक डाल के उसमें कहानी घड़ के उस पे थोप देते हैं पाकिस्तान पे कि ये पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत कह रहे हो। कोई डकैत नहीं, उसका अपना ये ज़मीनें जगह हैं सारे, उसको क्या ज़रूरत है डकैती करने की? उसके पास सारे ये जगह बने हुए हैं, ये सारे घर बार उसी के हैं, तो कैसे डकैत होंगे आप मुझे बताओ। लग रहा है कि लियारी का उन्होंने नाम सुना, उनको प्यारा लगा, उन्होंने कहा चलो यार लियारी पे बनाते हैं। कोई लियारी ना आए ना गए ना देखा। रहमान को जब गिरफ्तार किया गया था और वो उसके बाद पुलिस के पास से मफरूर हुआ और उसने अपने लोगों को दोबारा एक्टिव किया, तो एक्टिव करने के बाद वो वापस अपने इस इलाके में आया था जिसको अफशानी गली कहते हैं। मुझे ट्रेनिंग दी असला चलाने की, सारी चीजें सिखाई कि कल वक्त पड़े। मैंने कहा फुलंदे भी बनाना चाहते हैं आप? बोला नहीं, चौधरी की चौधरानी बन गई ना। ये पाकिस्तान के हवाले से मुतनाज़ा फिल्में बनाने के माहिर गर्दाने जाते हैं। ड्रग्स का काम, एक्सटॉर्शन का काम, हर किस्म का काम ये करते थे रहमान डकैत। रहमान तो ऐसा नहीं था, हाँ, हम तो सरदार रहमान था, बहुत अच्छा बंदा था इलाके के लिए। तो अब अमन हो गया है, बहुत फ़र्क है। जो कुछ इंडिया अपनी कहानियाँ सुनाएगा आपको फिल्म में, वो शायद कुछ और हो। उसके हवाले से हमारी डॉक्यूमेंट्री आनी है, इंतज़ार कीजिएगा। फिल्म देख के मुझे ये लगा कि मैं इन सब चीज़ों में पार्ट ऑफ द फिल्म हूँ, क्योंकि जो चीज़ सामने आ रही थी मुझे अपना याद आ रहा था कि अरे हाँ ये था, अरे इससे तो मैं फलां जगह मिला हूँ, अरे इससे तो मेरी फलां जगह बातचीत हुई है। वहाँ पर उसने अपने जो गैंग बनाया था उसके थ्रू जो अंडरवर्ल्ड में काम होते हैं उसको रोकना मुश्किल हो गया था।
मान डकैत जो दिखाया है वो ऐसे बात करते थे, या फिर आपका जो है जिस तरह से उसमें दिखाया लियारी के लोग जो बात कर रहे हैं वो इस तरह बात करते थे। एहतजाज कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जी जो जिस पुलिस मुकाबला दायर किया जा रहा है वो पुलिस मुकाबला नहीं, बल्कि पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उसे गाड़ी से उतार के मारा है। वो बार बार एहतजाज कर रहे हैं कि 3 दिन पहले उसे हिरासत में लिया गया था और पुलिस मुकाबले में जाली मुकाबले में मार दिया गया है। जी अब आप धुरंधर जो है इसके राइटर का पहले समझें। इन्होंने एक इससे पहले उड़ी फिल्म बनाई थी। फिर एक वक्त आया 90s में कि रहमान डकैत की भी ज़रूरत नहीं रही, बोझ बन गया वो, उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी। चीफ मिनिस्टर हाउस में धन दनाते हुए जाता था। इलियास कश्मीरी वो बहुत बड़ा ख़तरनाक दुनिया का मुजरिम था जो कि उसामा बिन लादेन के बाद उसका सक्सेसर कहा जाता था कि वो बनेगा। तुम बोल तो घर पे नहीं रहा, घर पे नहीं रहा, वो भी पैसे भी लड़के ले जाते थे, जुआ चलाते। तुम्हारा डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं था? डायरेक्ट ऐसा सलाम हुआ था, हाँ। मगर ज्यादा वो नहीं था। कभी घर भी नहीं किया उसकी? घर नहीं किया। मैंने खुद निकलते हुए देखा घर से। घर नहीं किया। मैंने खुद निकलते हुए देखा नहीं किया उसके घर में। आप मानो नहीं मानो, मैंने खुद अपनी आंखों से मैंने घर से निकलते हुए देखा है और मेरे सामने से गुजरा। 2 साल तो ऐसे ही हम लोग उधर बैठे हैं। कितने पैसे दे देता? तकरीबन हफ्ते के हम लोग देते थे 25,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए इस तरह महीना बनेगा। यार बस यही जानते हैं कि वो आदमी बहुत अच्छा था, बाकी जो है ये फिल्म के अंदर जो दिखा रहा है वो किरदार थोड़ा अलग है। तो ये हीरो उसमें दिखा किसको रहे हैं कि जी जो गैंग वाले लोग हैं वो भी विलन हैं, पुलिस वाले भी विलन है, तो इसमें हीरो किसको दिखा? अपनी एजेंसी के लोगों को दिखा रहे हैं। उसमें भी किरदार ने अर्जुन रामपाल वगैरह और ये सारे हैं उसमें, तो वो अपनी एजेंसी भी है उनकी, इंडियन एजेंसी, उसे हीरो दिखा रहे होंगे वो। दन दनाता वहाँ जाता था, बदमाशियाँ करता था, तो पीपल्स पार्टी ने उसको भी पुलिस मुकाबले में मरवा दिया। एज सच लियारी गैंग के हवाले से आई डाउट कि हमजा नामी आदमी कोई या उस जैसा कोई आदमी कोई रहमान डकैत और उजैर बलोच के साथ था। जिंदगी अगर मिले करोड़ बार भी तो मर्द चौधरी असलम मांगो खुदा से। रहमान डकैत एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, पाकिस्तान का और कराची का, लियारी का। वो चौधरी दिखाया उन्होंने इंडिया के उस धुरंधर फिल्म के अंदर, जो एक्चुअल में वो थे ही नहीं। तो फिर तो हकायक से ये पर्दा गलत उठाएंगे ना, तो मीडिया सुनेगी ना। ये एजेंसियां, इदारे सब जानते हैं कि चौधरी वतन मट्टी का वफादार था। चौधरी असलम का कैरेक्टर कर रहे हैं सिवाय संजय दत्त के बाकी सब जो हैं ऑफ लग रहे हैं। हम तो हमेशा नेगेटिव होते हैं, कोई भी फिल्म कंप्लीट नहीं होती ना हमारे बिना।